ये सर आपको ये जो मूर्ति दिख रही है शिव की मूर्ति है, कितनी सुंदर मूर्ति है, कितनी विलक्षण मूर्ति है। जैसे ध्यान मुद्रा पे हैं, अपनी बोलती हुई मूर्ति। लिप्स वगैरह देखिए, आई देखिए, नोज देखिए, स्नेक सर्प को देखिए, कैसे अपने कुंडल नक्काशी देखिए, कितनी बेजोड़ नक्काशी है। चंद्रमा शिव जी के ललाट पर शोभित हो रहा है। ये समुद्र मंथन का वो दृश्य ये वाला, और एक तरफ राक्षस हैं, एक तरफ देव हैं जो समुद्र मंथन को एक बहुत विशेष नाग को बांध करके मथ रहे हैं। ये आपको जो मूर्तियां दिख रही हैं, पत्थरों पे बनी हुई दिख रही हैं, ये श्रवण कुमार की मूर्ति है। जब तीरथ के लिए अपने मम्मी पापा को लेके तीरथ के लिए जा रहे हैं, वो श्रवण कुमार की मूर्ति है। ये साउथ में जो पगड़ी है ये दिख रही है आपको। ये सारा पैनल आपको शिव का ही दिख रहा है। एक ही पत्थर पे पूजा नंदी, गणेश, कार्तिकेय सभी पूरा परिवार शिव का दिख रहा है। आप सामने देख रहे हैं सर, रॉक कट पत्थर दिख रहा है। इसके नीचे जो एक कुंड बना हुआ है, इसी पत्थर को काट करके पूरा कुंड तैयार किया गया है। ये 30 फुट गहरा, 30 फुट गहरा है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया है। 18 भुजाएं हैं, काली काल में समा गई हैं। ये है काली काल में समा गई हैं। तांडव नृत्य करती है, डांस करते हुए दिखाया गया है। नरमुंडों की माला, पीताम्बर खाल, और ये उदंत भैरवी इस दौर की पूरी खजानती जो बीच में उदंत भैरवी। ये जो आपको मंदिर का गर्भगृह दिख रहा है, ये चंदेल कालीन है। ये 7 स्तंभ में था। इसकी 200 फीट हाइट थी। ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई थी, और ये मूर्ति हनुमान जी की 17 फीट लंबी, नीचे लेटे हुए हनुमान जी है। ये नक्काशी आपको जो दिख रही है, कितनी सुंदर नक्काशी है। जैसे मोम को पत्थर मोम जैसा काटा गया हो, ऐसी नक्काशी, बेजोड़ नक्काशी दिख रही है। ऊपर ये जो आपको भारिया बोलते हैं, इनको शैलकन्या बोलते हैं, इनको चंदेलों की कोई कास्ट नहीं हुआ करती थी, तो ब्रह्मा चंद्र बधाई ने लिखा है, ब्रह्मण कन्या सोमवती, और जो चंद्रमा के संसर्ग से संतान उत्पन्न हुई है वो चंदेल कहलाई है। हम इनको भारिया भी कहते हैं, भार को संभाल के रखे हुए। ये नक्काशी देख रहे हैं कितनी सुंदर। ये एक त्रिपुर सुंदरी एक यंत्र होता था, उस पे ये मंदिर बनाया गया है। इसके नीचे जो भी साधना की जाए बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, इसके नीचे बैठ करके। हाँ, ये सर जो आप मंदिर देख रहे हैं, आपको गेट दिख रहा है, मंदिर का प्रवेश द्वार है। आपको ये सीढ़ियाँ नीचे दिख रही हैं। सीढ़ियों के सामने ये पैनल आपका वाद्य यंत्र का दिख रहा है। कितना सुंदर नृत्य करते हुए नृत्यकार दिखा रहे हैं, ढोलक मजीरा बजाते हुए आपको दिख रही हैं। इसको जितने में आपको रोकना है, इसको देखिए क्या टेक्नोलॉजी थी, जितने में रोकना उतने में ये दरवाजा रुकता था। ये मंदिर का HS चैनल सिस्टम था। ऊपर जो आपको ये दिख रहा है, ये नाग यंत्र दिख रहा है, जो तांत्रिक तंत्र साधना में उपयोग करते थे। ये नाग यंत्र है ऊपर लगा हुआ। भोलेनाथ, नीलकंठ, शंभु, शंकर सामने आपको दिख रहे हैं। विलक्षण मूर्ति है, एक ही पत्थर पे मूर्ति बनाई गई है, अलग से शिफ्ट नहीं है। ये मुखार बिंद, मुख खुला हुआ मूर्ति आप दिख रही है। ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे उस पे नहीं मिलेगी, विश्व पे नहीं मिलेगी ऐसी मूर्ति। नीलकंठ जो पॉइजन पिया था, तो ये जो विष पॉइजन पिया, तो ये कंठ जो पानी निकल रहा है, ये पानी दिख रहा है आपको कंठ में, ये रिश्ता है पानी, कभी ये बंद नहीं होता है। ये पानी ऐसा है, इसी से इनको भोलेनाथ नीलकंठ कहते हैं। इनको इसी पर्वत पे शांति मिली थी शिव जी को। ये नमस्कार, आज हम लोग आ चुके हैं आपको एक बहुत ही मुख्य स्थान पर लेकर के। यहाँ के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने जरूर रहें। आज हमारे साथ हैं प्रशासन के गाइड महोदय, जो यहाँ की सारी जानकारी है। क्या नाम है सर आपका? और मेरा नाम शैलेश कुमार अर्जरिया है, पप्पू अर्जरिया के नाम से जानते हैं जी। मैं कालिंजर का निवासी हूँ। अच्छा अच्छा। लोग ये हम मंदिर प्रांगण पे आ चुके हैं। अच्छा। अभी मंदिर के ऊपर हैं। अच्छा। मंदिर नीचे है जी। और ये पौराणिक ऐतिहासिक दोनों है जी। ये हिस्ट्री पर्पज से फेमस था जी। और पौराणिक महत्व था इसका। अच्छा। पौराणिक महत्व इसका शिव पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, कई पुराणों में इसका वर्णन आया है। जब ये समुद्र मंथन हुआ
जी। कालकूट विष निकला, शिव जी ने पॉइजन पिया, जी। तो इनको कहीं शांति नहीं मिल रही थी, तो इसी पर्वत पे इनको शांति मिली थी। अच्छा, ये माँ काली का स्थान था। जी। इसके पहले जब पॉइजन पिया शिव जी ने, तो ये बृहस्पति ऋषि के आश्रम पर गए, अच्छा। तो उन्होंने बताया कि आप कलिंजर पर्वत जाइए, माँ काली का स्थान है, आपको उस पर्वत में शांति मिलेगी। अच्छा। तो ये शिव जी इधर पर आए, माँ काली से निवेदन किया कि माँ मुझे ये जगह दे दीजिए, मुझको इधर शांति मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। तो माँ काली छोड़कर इधर से कलकत्ते चली गई। कलकत्ते का पहले पौराणिक नाम गोविंदपुर था, अच्छा। कलकत्ता बाद में पड़ा। जैसे इस फोर्ट का हर युग में नाम परिवर्तन हुआ, इसको सतयुग में कीसगिर के नाम से जानते थे, द्वापर में इसको पिंगलगढ़ के नाम से जानते थे, त्रेता में इसको महतगिर के नाम से जानते थे, कलयुग में कालिंजर नाम से जानते थे। कालह जीर करे जेहि गिर पर, जाको नाम कालिंजर, जिसने काल पे विजय प्राप्त कर ली हो, इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति, ये तंत्र साधना का केंद्र था। अच्छा। ये मठ के रूप में था। इधर पर आप आइए, साधना करिए, इससे अच्छी कोई जगह ही नहीं थी। अच्छा। महाभारत काल में पांडव भी एक रात इधर छुपे हुए थे अज्ञातवास में, तो इससे अच्छी छुपने की कोई जगह नहीं थी। द्वारकाधीश से भगवान के पांडव से वार्ता करने कलिंगर फोर्ट आते थे, उनसे वार्ता होती थी। अच्छा। तो ये संस्कृत महत्व, पौराणिक महत्व बहुत है और हिस्ट्री से फेमस था ही ये सर। अच्छा। अच्छा, तो ये महत्व रहा है पौराणिक काल से कालिंजर दुर्ग का और कालिंजर किले का। और यहाँ पर जहाँ आप हमें देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही प्रमुख स्थान है, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश के आखिरी जनपद बांदा में आप इसे आकर के देख सकते हैं। रमणीक है ही, साथ में पौराणिक इतना कि आपने अभी बताया कि कई युगों में इसका नाम मिल चुका है। और ये कलाकारी शिल्प मूर्तियां हमें मिली हैं, इसके बारे में भी सबसे जान लेते हैं। ये चंदेल कलीन मूर्तियां हैं। ये वाद्य यंत्र का शिव का पैनल है। अच्छा। इधर पर हमारे नवग्रह की जो पूजा होती है, ये नवग्रह का पैनल है। ये जो सोम, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु हैं, आप साइड में देख रहे होंगे, ये नवग्रह का पैनल है। तो ये चंदेल मूर्तियां हैं, चंदेल काल की हैं। और जो आप ये गेट देख रहे हैं, तो ये संतरी को पहरेदार रहते थे गेट पे, दरवाजे बंद हो जाते थे। इससे शंकर जी का मुख्य मंदिर नीचे साइड है, आपको दिख रहा है। और इसी तरह की आपको नक्काशी पूरे पर्वत पे, पूरे किला पे मिलेंगी। अच्छा, तो ये जो शिल्प कलाकारी आपने देखी है, ये भी अत्यंत पौराणिक है। और इसका स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे होंगे, 1000-2000 साल पुराना नहीं। और आप स्वयं देखिए, इसके बारे में भी भैया से जान लेते हैं। ये तांत्रिक तंत्र साधना की ये 64 योगिनी की मूर्ति है, जो आरती गाई जाती थी। 64 योगिनी गावत मंगल, 4 नित्य कहत भैरव। ये तंत्र साधना का है, तांत्रिक। ये 64 योगिनी की मूर्ति है। ऐसी मूर्तियां आपको पूरे प्रांगण पे, मंदिर के इर्द गिर्द मिलेंगी। तो ये जानकारी बहुत प्रमुख जानकारी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही प्रमुख आपको जानकारी मिलने वाली है। और आप लगातार इस चीज को देख ही रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। यह अपने उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, बांदा जिला पड़ता है। ये नंदी है, नंदी के ऊपर शिव बैठे हुए दिखाया गया है। दुर्लभ मूर्तियां हैं ऐसी, जैसे आज भी एक्चुअल बैल बैठ जाता है, जैसे एक्चुअल मूर्तियां बनाने का इनका भाव कितना अच्छा है, बैठने का तरीका कितना अच्छा है। नंदी के ऊपर शिव, चंदेल कालीन मूर्ति है। चंदेल कालीन, भव्यता, अमेजिंग। और आप देख सकते हैं, यही हमारा सनातन था और यही इसीलिए हमारा सनातन धर्म सबसे ज्यादा पौराणिक और पुरातन धर्म कहलाया। और आप देखिए पत्थरों पर किस प्रकार से ये शिल्प कलाएं अंकुरित की गई हैं। और आज से नहीं है, क्या कितने समय पहले इनका निर्माण कराया गया? ये सर क्या है, जब ये तो बहुत पौराणिक है। ये जब समुद्र मंथन का था, उससे भी दिख रही है मूर्तियां। शैव समुदाय और वैष्णव समुदाय दोनों रहा ये शैव से संबंधित मूर्तियां हैं। पहाड़ पे ही एक पत्थर पे ही मूर्तियां बनाई गई हैं, अलग से मूर्ति शिफ्ट नहीं की गई है, उसी पत्थर पे उकेरी गई मूर्ति है। ये राम जानकी का मंदिर है। इधर पर राम, लक्ष्मण, माँ सीता की मूर्ति आपको दिख रही है। बेजोड़ मूर्तियां हैं। साइड में ये हनुमान जी की मूर्ति आपको दिख रही है।
ऐसी मूर्ति दुर्लभ मूर्तियां हैं। और जब भगवान राम दक्षिण के लिए नासिक के लिए निकले हैं चित्रकूट से, तो एक रात उन्होंने इधर पर विश्राम किया है अच्छा, जी। तो ये उस विश्राम स्थल की आप दर्शन कर पा रहे हैं और विश्राम स्थल पर बनी मूर्तियों के बारे में जान पा रहे हैं। जो सोचिए, रामायण काल में जब भगवान वनवास को निकले थे तब यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया और इसी जगह पर हम आपको लेकर के आए हैं। वो जगह के आपने साक्षात दर्शन कर लिए हैं, इसीलिए वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि दर्शन के शासनी आप तभी कहलाएंगे जब आप वीडियो को शेयर करते रहेंगे। भैया से और भी जानकारी लेते रहेंगे। ये खेत जो सामने बने हैं, ये आपको जो तलहटी दिख रही है, जी। ये हमारे गांव दिख रहे हैं। जी। ये कटरा गांव दिख रहा है, सामने ये पहाड़ी दिख रहा है, ये एमपी बॉर्डर से घिरा हुआ है। अच्छा, ये चारों तरफ से 10 किलोमीटर के बॉर्डर पे है। अच्छा। ये आपको सामने जो दिख रहा है हमारा ब्रिज दिख रहा है, पुल दिख रहा है। अच्छा। ये पन्ना के लिए रास्ता निकला है सामने से। अच्छा। इधर से खजुराहो भी हमारा नेक्स्ट 95 किलोमीटर पड़ता है पन्ना होते हुए। अच्छा। जो ये आपका मैहर का रास्ता दिख रहा है, माँ शारदा मैया का, इधर से 125 किलोमीटर है। अच्छा। और ये तलहटी आपको दिख रही है। सामने आपको ये बागे नदी दिख रही है, जो बागे नदी जा रही है। ये पूरी बागे नदी पहले पूरा बांध बना रहता था, चारों तरफ से घेरा रहता था कि ऊपर दुश्मन अटैक नहीं कर पा रहा था, नीचे खाइयां खुदी रहती थी। तो ये खेत वगैरह दिख रहे हैं आपको, हरियाली दिख रही है, कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है इधर पर आपको। वाह, क्या बात है। और आप इसीलिए यहाँ एक बार आकर के विजिट जरूर करें, क्योंकि ये प्रमुख स्थान ही नहीं है, पौराणिक स्थान भी है। और क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका एक अलग ही महत्व सारी है। मूर्तियां शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। जो ये पैनल इधर पर दिख रहा है आपको, जो मूर्तियां टूटी हुई दिख रही हैं, ये मूर्तियां सारी खंडित की गई हैं। ये विष्णु भगवान की मूर्ति आपको बीच में सर दिख रही है, ये विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये उपासक हैं जो हाथ जोड़े हुए हैं। ये इधर ये पैनल दिखाया है कि शिव की पूजा करने के लिए विष्णु के साथ शिव की पूजा करने जा रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा। पौराणिक महत्व दिखाया है, अच्छा, विष्णु का है। वो स्वयं जा रहे हैं हाँ, प्रभु स्वयं की जा रहे हैं। आराधना जी, जी, हेतु, जी, जी। क्योंकि यहाँ पर बैठे वो सर, तपस्या में जी लीन जी हैं। सर, देखा ये गुफा के अंदर जो मूर्तियां आपको शिल्पकार दिख रही हैं, बिजोड़ मूर्तियां, ये गुप्ता पीरियड गुप्तकालीन मूर्तियां हैं। अच्छा, ये गुप्त काल में गुप्तकालीन बनाई गई हैं। जब उस समय आभूषण नहीं चलते थे, लकड़ी के कंठमाला कुंडल पहनते थे, उस काल की मूर्ति है। गुप्ता पीरियड ये मूर्तियां देखिए कितनी बेजोड़ मूर्तियां हैं, इस गुफा के अंदर है। हाँ, मूर्तियां सर गुप्तकालीन है। तो आपने गुप्तकालीन उन शिल्प कलाकृति का अभी दर्शन किया है और आप स्वयं देख पा रहे हैं। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, रामायण काल, महाभारत काल, चंदेल वंश के साथ साथ कई वंशावलियों को ये अपने अंदर आज भी संजोए हुए भी है और समेटे हुए भी है। वो नज़ारे, दुर्लभ नज़ारे आप देख रहे हैं, दुर्लभ दर्शन कर रहे हैं। और इसी दुर्लभ दर्शन के हेतु इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि घर बैठे आप दर्शनार्थी का लाभ उठा सकें। और आप स्तंभ देखिए किस प्रकार से यह स्तंभ अंदर की ओर बनाया गया होगा, वो भी एक ही खड़ी चट्टान में। और ये साक्षात प्रभु के दर्शन हैं। कौन से ये जो आपको सर दिख रही सामने ये मूर्ति विलक्षण मूर्ति है। ये मलका अर्जुन अवतार की मूर्ति है। ये 9 सिर के शंकर जी हैं। ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसी कलिंजर फोर्ट पर्वत पे आपको ये मूर्ति दिखेगी। दुर्लभ मूर्ति आप देख भी रहे हैं सामने, कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। आपने देखा है, ये दर्शन करिए इस मूर्ति को। ये जो गुफाएं दिख रही हैं, एक ही पत्थर को काट करके पूरी गुफाएं तैयार की गई हैं। उसके नीचे जो मूर्ति आपको ये दिख रही है, सामने में शिव की मूर्ति दिख रही है। ये देखिए कितनी बेजोड़ मूर्तियां हैं। उस काल का पत्थर भी, लेख भी, लिपि भी लिखी हुई है। संवत 1154 का ये लेख भी है, उस काल का संवत चैत का 1154 का है। इस पत्थर को आप देख रहे हैं, चट्टाने देख रहे हैं। उस समय कोई मशीनें फिनिशिंग नहीं थी, केवल छेनी हथौड़े का ही कमाल था पूरा इस पर्वत पे। कि मूर्तियां देखिए, पगड़ी देखिए, एक ही पत्थर पे मूर्तियां उकेरी गई हैं। अलग से सर नहीं बनाई गई मूर्ति, ये बहुत दुर्लभ मूर्तियां। और आप देखिए जो गुफा की कटान है, वो छेनी हथौड़े से किस तरह प्रकार से काटी, छेनी हथौड़ी से किस तरह से छोटा छोटा हिस्सा काट करके, ना जाने कितना समय इसे यहाँ कंप्लीट करने में लगा होगा उस समय। और ये आप खुद देखिए, इस ओर से उस ओर जाने के लिए एक पतली सी दीवार काटी गई है। और आप इसकी साँचा देखिए, कितना परफेक्ट
काम उस समय होता था। आप इतना देखिए, ये आप देखिए दीवार को, ये एक छोटा सा दरवाजा है और हम अपने हाथों से दोनों तरफ को सिरे को पकड़ सकते हैं। मतलब 3 इंच की दीवार को कितना परफेक्टली काटा गया है उस समय, जबकि ना तो हमारे पास इतने अत्याधुनिक हथियार थे, ना हमारे पास संसाधन मौजूद थे। ये सर जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये ब्रह्मा की मूर्ति है। आप कमंडल भी देख रहे हैं उनके हाथ पे, ये धैर्य उस पे हैं। कहते हैं आप डरिए मत, हम हैं। ये आसन जो है ये धैर्य आसन है, धैर्य आसन है। आप डरिए नहीं, मैं हूँ साथ में, ये बता रहे हैं, ये सर बता रहे हैं। तो ये उस समय का योग काल है जब प्रभु की आराधना है तो योग का सहारा लिया जाता था, और उस योग क्रियाओं को जो व्यक्ति सीख लेता था तब ध्यान में मग्न हो जाता था। यहाँ के बारे में भी भैया से जान लेते हैं। ये जो आपको पूरे राकड़ ये मूर्तियां दिख रही हैं, ये माँ काली, कंकाल काली की मूर्ति आपको दिख रही है। ये आपको शिव का पैनल दिख रहा है, नंदी है, शिव है, आराधना करते हुए दिख रहे हैं। ये जो आपको मूर्ति दिख रही है, तलवार लिए है रानी दुर्गावती। अच्छा, हिस्ट्री पे आ जाते हैं हम। रानी दुर्गावती ने इसी फोर्ट पे जन्म लिया था। कीरत चंदेल राजा की पुत्री रानी दुर्गावती इसी फोर्ट पे जन्म लिया था, वीरांगा रानी दुर्गावती। ये फोर्ट आप देख रहे हैं, फोर्ट पर बनी हुई सारी मूर्तियां, जो आपको पैनल दिख रहा है, ये शिव से संबंधित ही मूर्तियां दिख रही हैं। सब दर्शन आप कर रहे हैं। बार बार निवेदन यही रहेगा कि दर्शनार्थी आप स्वयं हैं, दर्शन कीजिए, पुण्य के भागी बनिए, और वीडियो को शेयर अवश्य करते रहिएगा, फॉलो जरूर करते रहिएगा, लाइक करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। कौन से भगवान है ये भी जान लेते हैं यहाँ पर। ये मूर्ति आपको जो दिख रही है, हिरण्यकश्यप का वध करते हुए दिख रहा है। आप लिपि भी देख रहे हैं, साइड में देखिए लिपि है, नरसिंह, नित्य नरसिंह का लिपि भी है, लैंग्वेज भी दिख रही है, लिपि है नरसिंह का। ये सामने जो दिख रहे हैं आपको, ये भैरव दिख रहे हैं, ये किशोर भैरव हैं। वो मंडूक भैरव इस दुर्ग पर अष्ट भैरव थे, जो आपको ये दिख रहे हैं। वो भैरवी है, अपने अवस्था पे बैठी हुई भैरवी है। ये एक ऐसे उत्कीर्ण मुद्रा पे भैरव बैठे हैं, जो अपने शख्स की मुद्रा पे हैं। कोई ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कोई राक्षस बीच में आ गया हो तो डिस्टर्ब कर दिया हो। तो इतना क्रोधित हो गए भैरव कि उन्होंने गजासुर को चीर करके, हाथी को फाड़ करके अपना शरीर को ढक लिया। कॉर्नर पे आपको तो हाथी की सूंड दिख रही है, देखिए माँ भैरवी कैसे नित्य उसमें बैठी हुई हैं। कितनी बेजोड़ मूर्तियां। वर्ल्ड हेरिटेज खजुराहो में जो मूर्तियां अलंकृत हैं, उसी का स्वरूप ये स्वयं सामने आप देख पा रहे हैं, और इन्हीं के जस्ट नीचे भगवान गणेश प्रथमेश्वर के रूप में विराजमान हैं। और उनकी कितनी अच्छी खूबसूरत मूर्ति की कलाकारी है, कितना बारीक काम इसमें आप देख पाएंगे। और बगल में हम भैया से ही जान लेते हैं। ये जो आपको दिख रही है कलक कैसे दिख रही है, ये डांस मुद्रा पे है। कितनी ब्यूटीफुल, कितनी बेजोड़ मूर्ति है गणेशा। ये खजुराहो टिप्स लगा रखे हैं ये साइड पे जो आप देख रहे हैं। ये पहले हमारा कलिंजर फोर्ट में इधर पर मूर्तियां बनाई जाती थी, इसके बाद खजुराहो शिफ्ट की जाती थी। जो दिख रहा है ये बराह भगवान की मूर्ति है, विष्णु का बराह तार है। बराह का ये पूरे मंदिर प्रांगण में चारों तरफ आपको जितनी मूर्तियां दिख रही हैं, गणेश है, शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, ऐसी मूर्तियां, दुर्लभ मूर्तियां हैं इस प्रांगण मंदिर पे। आपको विचित्र मूर्तियां देखने को मिलेंगी। ये विष्णु भगवान का बराह अवतार है। ये देखिए नक्काशी, देखिए सर कितनी बेजोड़ नक्काशी है। ये विष्णु का बराह अवतार दिख रहा है आपको। नीचे विष कन्या बैठी हुई दिख रही है आपको, नाग कन्या भी कहते हैं। ऐसी मूर्तियां, विलक्षण मूर्तियां इस पूरे दुर्ग पर, पूरे मंदिर प्रांगण पे आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ये दुर्लभ मूर्तियां हैं। ये ऐसा स्थान है कि इसके जो भी इधर साधना की जाए बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। ये आपको समुद्र मंथन जो निकला था, मद्राचल पर्वत को मथा गया, दैत्य एक तरफ राक्षस, सर्प की रस्सी को बना करके उसका जो पॉइजन निकला, इसी को शिव जी ने विषपान किया था। अच्छा, ने उसे अपने कंठ में ग्रहण किया, और इसी जगह पर आकर के उन्होंने तप के माध्यम से अपने उस विष की अग्नि को शांत किया। और अभी आप जो दर्शन करने वाले हैं वो भी बहुत ही दुर्लभ और विचित्र, साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, जो आज तक ना तो कोई किसी ने बनाया है और न ही आज तक ये कलाकृतियां आपके सामने आ पाई हैं। भैया से ही हम लोग और अन्य जानकारी लेते हैं।
ये आपको जो मूर्तियां दिख रही हैं पत्थरों पे बनी हुई दिख रही हैं, ये श्रवण कुमार की मूर्ति है। जब तीरथ के लिए अपने मम्मी पापा को लेके तीरथ के लिए जा रहे हैं, वो श्रवण कुमार की मूर्ति है। ये साउथ में जो पगड़ी है ये दिख रही है आपको। ये सारा पैनल आपको शिव का ही दिख रहा है। एक ही पत्थर पे पूरा नंदी, गणेश, कार्तिकेय सभी पूरा परिवार शिव का दिख रहा है। ये मंदिर प्रांगण पे ही दिख रहे हैं। इस साइड पे जो अभी मूर्ति आपको दिख रही है, गणेश का पैर दिख रहा है। ये टूटी हुई मूर्ति दिख रही है। ऊपर विलक्षण मूर्ति इनको कहते हैं शिव का है। 1011 शिवलिंग पैनल पे दिखते हैं। एक लोटा जल चढ़ाने पे 1000 शिव को प्राप्त होता है। इनको सहस्त्रलिंग कहते हैं, इनको हजारिया सिंह कहते हैं। आपको ये विलक्षण मूर्तियां पूरे मंदिर प्रांगण पे मिलेंगी। सामने आपको शिव की मूर्ति दिख रही, बिजोड़ मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति, ब्यूटीफुल मूर्ति है। नक्काशी देके नोज, लिप्स वगैरह, आई वगैरह देके आज भी बोलती हुई मूर्ति दिख रही है आपको। जैसे जीव डालने की ही कमी रह गई है, ऐसी मूर्तियां सब बोल रही हैं मूर्तियां। मूर्ति दिख रही है ब्रह्मा की है। साइड में कमल दल दिख रहा है। देखिए ये मूर्तियां विलक्षण मूर्ति बता रही है, आप धैर्य रखिए, मैं आपके साथ में हूँ, आप डरो मत। ये दिखा रहे हैं। ये मूर्तियां छोटी छोटी पैनल पे, सारी मूर्तियां शिव से ही मूर्तियां हैं। सारी ये मूर्तियां आपको, इसका वर्णन शिव पुराण में आपको मिलेगा। पूरा इसका इतिहास, हिस्ट्री, इसमें पौराणिक महत्व जितना भी ये टूटा पत्थर पड़ा हुआ है और शेष ये मंदिर का गिरा हुआ है। ये मूर्तियां अभी आपने जो दर्शन किए हैं वो सहस्त्रलिंग भोले शंकर महादेव के हैं। प्रणाम तो कर ही लेते हैं आप लोगों की तरफ से। जय हो भोले शंकर महादेव की। और अभी आप उन कलाकृतियों को देखिए जो सहस्त्रों वर्ष पुरानी है, सहस्त्रों वर्ष पहले बनाई गई है। और सही भाई साहब ने कहा था कि वाकई में ऐसा लगता है कि अभी यह मूर्ति बोल उठेगी। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि भोले बाबा की यह मूर्ति को विशेष करके दिखाया जाए। आप स्वयं देखिए कि उनकी मस्तक पर कितनी बारीकी से साथ कलाकारी की गई है। भैया से कहेंगे और जानकारी दें। ये सर आपको ये जो मूर्ति दिख रही है शिव की मूर्ति है। कितनी सुंदर मूर्ति है, कितनी विलक्षण मूर्ति है। जैसे ध्यान मुद्रा पे हैं, अपनी बोलती हुई मूर्ति। लिप्स वगैरह देखिए, आई देखिए, नोज देखिए, स्नैक सर्प को देखिए, कैसे अपने कुंडल, नक्काशी देखिए, कितनी बेजोड़ नक्काशी है। चंद्रमा शिव जी के ललाट पर शोभित हो रहा है। ये जो बैठे हैं ये आराधना कर रहे हैं शिव की, कितनी अपनी उसमें लीन है, तंत्र साधना में अपने बरसों बैठे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं। ये पैनल देखिए सर, जैसे बोलती हुई मूर्तियां हैं ऐसी बोलती है। आपने साक्षात प्रभु के दर्शन किए हैं। दर्शन का पूरा लाभ आपको जरूर मिलेगा। वीडियो को शेयर करते रहिए और पूर्ण लाभ के प्रार्थना। इस गैलरी पे मूर्तियां जो रखी हुई हैं ये विष्णु की है, ब्रह्मा की है, शिव है, गणेश है। पूरा इस तरह पूरे मंदिर प्रांगण पे जो मूर्तियां गिरी हुई हैं सभी सुरक्षित की गई हैं मूर्तियों को। अभी इसके बाद इसको स्टोर किया जाएगा, ऊपर आर्कोलॉजिकल विभाग ले जा करके अपने महल पे रख करके स्टोर कर देगा। ये आपको माँ दुर्गा सिंह वाहिनी की मूर्ति आपको दिख रही है। कितनी बेजोड़ मूर्तियाँ है, पत्थर पे ही छेनी हथौड़े से बनाई गई है मूर्तियाँ। ऐसी मूर्तियाँ दिख रही हैं आपको। इस साइड में सारी मूर्तियाँ विष्णु की दिख रही है। ये मूर्ति आपको जो आपको ये दिख रहे हैं ये मारे कहते हैं इनको। चंदेला जो थे वो धन विद्या वाले थे, धनुष मारते, नीचे दुश्मन खड़ा है उसको देख रहे थे। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। ये अभी बंद कर दी गई आर्कोलॉजिकल विभाग, इसको खोलेंगे, अभी सब देखा जाएगा। इसमें रहस्य, अगूढ़ रहस्य इस किले का किसी ने इसको पाया नहीं। अगूढ़ रहस्य इसका है ये, इस दुर्ग का। ये जो आपको सर दिख रहा है ये ब्लैक स्टोन पत्थर पे आपको जो लिपि दिख रही है ये पाली लैंग्वेज में है। ये लिपि शिव, इसको परमादेव ने अपने हाथों से लिखा था। इसको शिव की स्तुति लिखी थी। संवत 1200 का आपको नीचे दिख रहा है, संवत 1200 का। ये संवत 1200 दिख रहा है। ये लिपि ब्लैक स्टोन पे है। ये बिजोड़ लिपि है संवत 1200 की। ये जो आपको मंदिर का गर्भगृह दिख रहा है ये चंदेल कालीन है। ये 7 स्तंभ में था। इसकी 200 फीट हाइट थी। ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई थी। उस पीरियड में भूकंप आया तो ये मंदिर आगे का शेष गिर चुका था
और ये मूर्ति हनुमान जी की 17 फीट लंबी नीचे लेटे हुए हनुमान जी है। ये नक्काशी आपको जो दिख रही है कितनी सुंदर नक्काशी है, जैसे मोम को पत्थर से मोम जैसा काटा गया हो, ऐसी नक्काशी बेजोड़ नक्काशी दिख रही है। ऊपर ये जो आपको भारिया बोलते हैं, इनको शैलकन्या बोलते हैं, इनको चंदेलों की कोई कास्ट नहीं हुआ करती थी, तो ब्रह्मा चंद्र बधाई ने लिखा है ब्रह्मण कन्या सोमवती, और जो चंद्रमा के संसर्ग से संतान उत्पन्न हुई है वो चंदेल कहलाई है। हम इनको भारिया भी कहते हैं, भार को संभाल के रखे हुए। ये नक्काशी देख रहे हैं कितनी सुंदर। ये एक त्रिपुर सुंदरी एक यंत्र होता था, उस पे ये मंदिर बनाया गया है। इसके नीचे जो भी साधना की जाए बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है इसके नीचे बैठ करके। ये हवन वेदी आपको दिख रही है, ये हवन वेदी दिख रही है सामने आपको। ये मंदिर की ओर चल रहे हैं अभी हम, जहाँ भोलेनाथ शिव विराजमान बैठे हैं। ये मूर्तियाँ जितनी आपको दिख रही हैं इसी पत्थर पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। विष्णु है, गंगा है, जमुना है, ऐसी मूर्तियाँ। ये मूर्ति आपको जो सामने दिख रही हैं वाद्य यंत्र का है, किसी में ढोलक बजा रहे हैं, किसी में मजीरा लिए हैं। कितनी बेजोड़ मूर्तियाँ, कितनी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं। अंगड़ाइयाँ लेती हुई हैं, बनाने वाले कारीगर ने पूरी छाप को छोड़ दिया है। कितनी बेजोड़ मूर्तियाँ हैं। ये मंदिर प्रांगण के बाहर लगी हुई मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं। ये मंदिर का गेट आपको दिख रहा है, साइड में गंगा जमुना मूर्ति दिख रही है साइड में। ये मंदिर का गेट था, ये तिलस्म था, इसको तिलस्म बोलते हैं। ये गेट चैनल सिस्टम का था। ये गेट खुलता था, मंत्र उच्चारण के द्वारा खुलता था, मंत्र उच्चारण के द्वारा बंद होता था। इसको तिलस्म कहते हैं, इसीलिए इसको तिलस्म कहते हैं। ये ऊपर नाग यंत्र लगा हुआ है, गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। जो तांत्रिक होते हैं उनको नाग यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह पूरे मंदिर प्रांगण में ये मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं। सारी मूर्तियाँ विष्णु, गंगा, जमुना, सरस्वती की मूर्तियाँ दिख रही हैं। बेजोड़ मूर्तियाँ हैं इस मंदिर। अब अंदर की ओर चलते हैं जहाँ शिव बैठे हुए हैं, शिव का पैनल है। हाँ, ये सर जो आप मंदिर देख रहे हैं, आपको गेट दिख रहा है, मंदिर का प्रवेश द्वार है। आपको ये सीढ़ियाँ नीचे दिख रही हैं, सीढ़ियों के सामने ये पैनल आपका वाद्य यंत्र का दिख रहा है। कितना सुंदर नृत्य करते हुए नृत्यकार दिखा रहे हैं, ढोलक मजीरा बजाते हुए आपको दिख रही हैं। कितना अच्छा पैनल है। ऊपर आपको ये गंगा जमुना की साइड में मूर्ति दिख रही हैं जो विलक्षण मूर्तियां हैं, और ये सारी मूर्तियां विष्णु की मूर्तियां हैं। लक्ष्मी विष्णु की मूर्तियां आपको सभी पिलर्स में दिख रही हैं। एक ही पत्थर पे मूर्ति बनाई गई है सारी मूर्तियां का। आपको ये गेट दिख रहा है, सामने दरवाजा है, ऊपर ये पत्थर दिख रहा है आपके ऊपर, पूरा पत्थर को राख कट बनाया गया है। ऊपर भी मूर्तियां आपको दिख रही हैं। जो ये आपको मंडप दिख रहा है, ये गर्भगृह था, ये 7 स्तंभ में था ये मंदिर का। ये एक त्रिपुर सुंदरी एक यंत्र होता था, उस पे ये मंदिर आधारित बनाया गया है। इसके नीचे जो भी साधना की जाए बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। ये मंदिर के नीचे ये 7 स्तंभ में था, 200 फीट हाइट थी इसकी। ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई थी। उस पीरियड में भूकंप आया तो ये मंदिर गिर गया था। हनुमान जी की लेटी हुई हनुमान जी इस बाउंड्री के पीछे हनुमान जी की मूर्ति है। ये ऐसे अब आपको सामने ये जो गेट दिख रहा है, दरवाजा दिख रहा है मंदिर का, ये अद्भुत तिलस्मी दरवाजा है, इसको तिलस्म बोलते हैं हम। ये मंत्र उच्चारण के द्वारा गेट खुलता था, मंत्र उच्चारण के द्वारा बंद होता था। मंत्र पढ़ा गया दरवाजा खुल गया, मंत्र पढ़ा गया दरवाजा बंद हो गया। चैनल सिस्टम था, सिम दरवाजा था। इसको जितने में आपको रोकना है, इसको देखिए क्या टेक्नोलॉजी थी, जितने में रोकना उतने में ये दरवाजा रुकता था। ये मंदिर का चैनल सिस्टम था। ऊपर जो आपको ये दिख रहा है, ये नाग यंत्र दिख रहा है जो तांत्रिक तंत्र साधना में उपयोग करते थे। ये नाग यंत्र है, ऊपर लगा हुआ है। अब मंदिर के ये देख रहे हैं, ये आपको घंटा दिख रहे हैं शिव जी पे जो बजाया जाता है। ये जितनी भी मूर्तियां आपको शिव माते पार्वती जी की मूर्ति दिख रही है, माँ जगदम्बा पार्वती, ऐसी मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। ये उनके बेटे कार्तिकेय भगवान है शिव के। ये गणेश जी हैं, माँ पार्वती जी के त्रिशूल के सामने गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं। ये भोलेनाथ, नीलकंठ, शंभु,
शंकर सामने आपको दिख रहे हैं। विलक्षण मूर्ति है, एक ही पत्थर पे मूर्ति बनाई गई है, अलग से शिफ्ट नहीं है। ये मुखार बिंद, मुख खुला हुआ मूर्ति आप दिख रही है। ऐसी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे उस पे नहीं मिलेगी, विश्व पे नहीं मिलेगी ऐसी मूर्ति। नीलकंठ जो पॉइजन पिया था, तो ये जो विष पॉइजन पिया तो ये कंठ जो पानी निकल रहा है, ये पानी दिख रहा है आपको कंठ में, ये रिश्ता है पानी, कभी ये बंद नहीं होता है। ये पानी ऐसा है, इसी से इनको भोलेनाथ नीलकंठ कहते हैं। इनको इसी पर्वत पे शांति मिली थी शिव जी को। ये आपको जो सामने दिख रहा है, ये परिक्रमा मार्ग दिख रहा है। ये आपको इधर से अंदर परिक्रमा, शिव का हाफ परिक्रमा लगाते हैं, आधा परिक्रमा लगाते हैं, पूरा नहीं लगाते। इसके अंदर भी गुप्त शंकर जी 21 शिवलिंग अंदर छोटे छोटे पैनल पे हैं। आपको ये मंदिर के अंदर जो मूर्तियां दिख रही हैं, ये साधना तंत्र बता रहे हैं कि हम इतने सालों से, हजारों वर्ष से साधना करते लीन भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। ये पैनल ऐसा दिखाया है। ये पूरे मंदिर प्रांगण में आप दिख रहे हैं मूर्तियां, बेजोड़ मूर्तियां हैं ऐसी। ये नक्काशी, ये मंदिर दुर्लभ ऐसा है। अब हम बाहर की तरफ चल रहे हैं। इस पे जो इधर पर शिव की आराधना करते हैं संत लोग आते हैं, ये मंदिर प्रांगण था। ये जो आप सामने देख रहे हैं सर, रॉक कट पत्थर दिख रहा है। इसके नीचे जो एक कुंड बना हुआ है, इसी पत्थर को काट करके पूरा कुंड तैयार किया गया है। ये 30 फुट गहरा, 30 फुट गहरा है। आपको जो दिख रहा है ना सर सामने, मछलियां देखिए पानी में कितना मिनरल वाटर है। यही पानी पूरे पहाड़ पे स्टोर होता है। इसी तरह पानी बूंद बूंद से टपकता है और ये ऊपर ओवरफ्लो हो जाता है नीचे पानी। ये इसी से शिव जी का जलाभिषेक करते हैं लोग ले जा करके अपने को अपने। और ये पौराणिक महत्व है, जब शिव जी ने विषपान किया तो इसी पर्वत पे, इसी कुंड पे लेट गए थे। इसका पानी बिल्कुल नीला पड़ गया था। ये कुंड तो बाद में तैयार किया गया है, पहले छोटा सा कुंड था। ये तो बाद में कीर्तमान राजा ने इसका निर्माण करवाया था 1100 में। ये दुर्लभ जगह है। आप ऊपर देख रहे हैं प्राचीर बाउंड्री वाल के ऊपर पानी ऋषि कुंड है, उसी ऋषि कुंड से फिल्टर होकर ये पानी इसी कुंड पे गिरता है। ऐसा इसका पौराणिक महत्व है। शिव पुराण में इसका पूरा वर्णन आया है। शिव का आप देखें, पढ़ें शिव पुराण, पद्म पुराण, कई पुराणों में इसका लेख है। इस किला फोर्ट का ये नज़ारा आप देख रहे हैं, कितनी छटाएं दिख रही हैं चारों तरफ से, हरा दिख रहा है आपको। ये पूरा लुक देखिए कितना अच्छा है, दृश्य देखिए, इधर से दुर्गम जगह दिख रही है पूरा। ये आपको नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। पूरे इस पहाड़ के सामने जो दिख रहे हैं, ये नदी दिख रही है पूरा सामने, जो ये बागे नदी है आपको दिख रही है, सामने से बागे नदी जा रही है। ये आपको ये मंदिर प्रांगण में आप आकर के इतनी शांति प्रतीत होती है मंदिर में कि आपको ऐसा लगता है कि हमको कुछ मिल रहा हो, हमारा मन बाहर जाने का नहीं करता। ये महत्व है इस शिव का, ये महत्व, इसीलिए कहते हैं नीलकंठ भगवान साक्षात शंभु शंकर इधर पर विराजमान है। हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये सरगुआई का देखिए, ये मूर्तियाँ प्राचीन मूर्तियाँ हैं। ये दर्शा रही हैं कि इधर पर पानी है, तीर्थ के लिए निकली हुई हैं, ऐसा ये प्रतीत हो रहा है। ये मूर्ति आपको जो दिख रही है सर, ये मूर्ति हमारे जब शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, तो ये पैनल दिख रहा है आपको। शिव घोड़े पे सवार हैं, दूल्हा है, पूरी बारात जा रही है, शिव की वर्षगांठ मनाई जाती है। ये पैनल दिखाया गया है शिव का। ये देख रहे हैं आपको नीचे आपको पानी का जलाशय दिख रहा है। पूरे पहाड़ पे, पूरे पत्थरों पे ये मूर्तियाँ शैव समुदाय से दिख रही हैं आपको, आराधना करते हुए दिख रही हैं मूर्तियाँ आप देख रहे हैं। ये दुर्गम जगह है, पौराणिक महत्व है इसका, बेजोड़ किला है। ये काल भैरव हैं। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया है। 18 भुजाएं हैं, काली काल में समा गई हैं। ये हैं काली काल में समा गई हैं, तांडव नृत्य करती है, डांस करते हुए दिखाया गया है। नरमुंडों की माला, पीताम्बर खाल, और ये उदंत भैरवी, इस दौर की पूरी खजानती जो बीच में उदंत भैरवी है। ये उदंत भैरवी है जी। ये 18, 9 भुजाएं इधर, 9 इधर, 18 भुजाएं। काल की पहचान होती, 4 पाई बेट का पाया वो। और ये काली काल में समा गई, खाली का। ये राक्षस कितना मुक्त है, इसको मुक्ति मिली है पैर पे दबा कर, ये किस तरह तकिए जैसा हाथ लगा कर ये इसको मुक्ति मिली है। काली काल में समा गई।
इस दुर्ग की सुरक्षा के लिए 4 भैरव, काल भैरव, मंडूक भैरव, रुरु भैरव, किशोर भैरव। एक महत्वपूर्ण अपील और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा और आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो उस व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए जो इसका अधिकारी है। और आइए जान लेते हैं सीधे कि क्या मांग है यहाँ उन वंश के वंशावली जो चली आ रही है चंदेलों की, उसमें से आप एक हैं और यहाँ वही पुजारी हैं। क्या महिमा है, क्या है यहाँ का पूरा इतिहास? ये जब समुद्र मंथन हुआ है, जी 14 रत्नों में एक रत्न निकला हुआ है। जी कालकूट विष धारण करके भोलेनाथ यहाँ कालिंजर में आए हैं। जी ये पहले माँ काली का स्थान था। जी माँ काली अपना स्थान देके कलकत्ता गई हैं, भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। जी और इसमें शिव पुराण में 4थे अध्याय में है, गरुड़ पुराण में 11वें और 10वें अध्याय में है। इसका असली नाम जो है लीलकंठ जू मंदिर है। अच्छा ये सम्मत 1486 और 1100 सम्मत जी में उसमें लिखा हुआ है, लेख में जो है उल्लेख है। जी। जी। और इसमें जो है भगवान राम के उसमें जो है मठ और मंदिर था। अच्छा बाद में गवर्नमेंट के कब्जे में जब आया तो इसको स्मारक घोषित किया अच्छा, गया। गवर्नमेंट के कब्जे में कब, कौन से सन में आया होगा? ये इसकी तो जानकारी हमको नहीं है। 1960 के समय जी। शायद सुना गया है। अच्छा अच्छा तो तभी इन लोगों ने स्मारक घोषित कर दिया था। अच्छा, स्मारक घोषित जी। कर दिया। आप लोगों का क्या मांग है? ये मंदिर है सर, जो है तो मंदिर ही रहना चाहिए जो है। मंदिर इसे हाँ, इतने भाई- प्रांगण को तो कम से कम मंदिर घोषित जी। कर दिया जाना चाहिए। जी तो ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं इसे मंदिर घोषित करना चाहिए, और ताकि दर्शनार्थी यहाँ दर्शन भी कर सकें, पूजा पाठ भी कर सकें, आ जा सकें, क्योंकि आसानी उसी में रहेगी। क्योंकि ये जब भारत आजाद हुआ, भारत देश, और जब अलग अलग जगहों अलग अलग विभागों की रणनीति तैयार की गई, उसका बायलॉज बनाया जाने लगा, तब उस बायलॉज में इसे स्मारक घोषित कर दिया गया। हमारी टीम आज यहाँ पर जो भ्रमण की है, और साफ साफ देखा गया कि ये अगर इतिहास के तौर पे देखा जाए तो ये वैसे भी और अभी भी ये मंदिर के रूप में देखा गया है, और मंदिर ही इसकी स्थापना के रूप में होनी भी चाहिए। यहाँ पर जो इस समय प्रकट है और साक्षात जो मूर्ति अंदर है वो नीलकंठेश्वर महादेव भगवान की मूर्ति भी है। तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं ये मंदिर ही है और मंदिर रहेगा। इसको पर्यटक स्थल में ना रखा जाए, इसको मंदिर भी बनाया जाए ताकि और श्रद्धालु लोग आ सके, यहाँ पूजा पाठ हो सके और विधि विधान से पूजा पाठ हो सके। अभी भी यहाँ के जो पुजारी देख सकते हैं आप, वो यहाँ पर बाकायदा चंदेल वंश से हैं और यहाँ पर वो बाकायदा अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं। ये बाहरी हिस्सा है और इसको पूरा हमारी टीम के हिसाब से और पूरा सरकार से मेरी अपील भी ये रहेगी कि आम जनमानस के लिए इसको मंदिर बनाया जाए, और ताकि दूर दूर से जो लोग यहाँ भक्त लोग हैं वो आ सकें और पूरी भगवान की सेवा कर सकें। 1100 सम्मत का लेख है, 1103 सम्मत पड़ा हुआ है। सुधी 14 में लीलकंठ जू मंदिर लिखा हुआ है, उसका प्रमाण है हम लोगों के पास जो है। जी तो साक्ष्य भी जैसे पंडित जी ने बताया है कि इनके पास मौजूद है। साक्ष्य भी ये कहते हैं कि ये पूर्व में मंदिर है और साधना का केंद्र रहा है, और विशिष्ट साधना का केंद्र रहा है। जबकि यहाँ पर जितने भी ऋषियों ने आकर के तप किया है, या स्वामीगणों ने आकर के तप किया है, उन्हें सिद्धि विशेष प्रकार की प्राप्त हुई है, जो जनहित के लिए उन्होंने इस्तेमाल की है। और जो राजा यहाँ सिद्धि प्राप्त करके गए हैं, उन्होंने जल कल्याण किया है, अपने साम्राज्य का कल्याण किया है। उस कल्याण हेतु यहाँ पर वो पूजा अर्चना किया करते थे, हवन किया करते थे, यज्ञ किया करते थे। कई दिनों तक, कई महीनों तक वह बंद करके अंदर बैठ करके पूजा किया करते थे। वो जो सामने दरवाजा आपको दिख रहा है, ये अभिमंत्रित दरवाजा है, जिसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये तिलिस्म दरवाजा है, जो स्वतः मंत्रों से बंद हो जाता था, स्वतः मंत्रों के उच्चारण से वो खुलता था। और यहाँ के मुख्य पुजारी जो लगातार पूजा करते चले आ रहे हैं, वंश से उनका ये सब जुड़ा रहा है। उन्होंने ये साक्ष्य भी हम लोगों को दिखाए हैं, और जिसमें साफ साफ लिखा है। और ये देखिए लीलकंठ जो लिखा हुआ है, ये नीलकंठ देखिए, पुराने उसमें जितने भी अभिलेख हैं उसमें नीलकंठ जू के नाम से इसे अलंकृत किया गया है। और ताम्रपत्र है, हम ये लोग पुरखों के पास था। ये ताम्रपत्र है, और ये इनके पुरखों के पास था। और आइए और भी इतिहास की जानकारी रखने वाले और वकालत का पेशा भी इनके पास है, और परिवार से भी ऐसे आते हैं जो बहुत ही उच्च कोटि का रहा है। कालिंजर में पढ़े लिखों का समाज अगर कहा जाए तो आप ही का है। तो इतिहास की जो जानकारी है वो आपको है, यहीं के लोकल व्यक्ति हैं, इसलिए इनको ज़्यादा मालूम है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बबलू है।
सब ये जो दुर्ग है समुद्र तल से 1207 फीट की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से 1207 फीट की ऊंचाई में जब समुद्र मंथन हुआ, सृष्टि की रचना हुई, जब भगवान शिव ने विष ग्रहण किया तो इनको कहीं शांति नहीं मिलती थी। यह विंध्याचल पर्वत है। सतयुग में इस दुर्ग का नाम कीर्तिगिर था, द्वापर में महंतगिर, त्रेता में पिंगलगढ़, कलयुग में कलिंगढ़। पहले यहाँ काली का आवास था। जब भगवान शिव जहाँ जहाँ शिव के नेत्र गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष पैदा हुआ। एक इन्होंने बैठक जहाँ रुके थे तो बलखंडेश्वर था, दूसरा स्वर्गारोहण कुंड। ये 50 फीट की गहराई पे है। तो जब इन्होंने स्वर्गारोहण कुंड पे आकर लेट गए तो पूरा पानी हो गया नीला और नीलकंठ कहलाए। काली से कहा कि आप गोविंदपुर जाएं। कोलकाता का पौराणिक नाम गोविंदपुर था। यहाँ तो काली वहाँ विराजमान हो गई, भगवान शिव यहाँ विराजमान हो गए। इन्हीं के इस दुर्ग की नींव शाही राजा पंडित केदारनाथ ने 306 ईसा पूर्व इस दुर्ग की नींव रखी थी। जो भी राजा आता गया थोड़ा थोड़ा आविष्कार करता गया। इस दुर्ग पे 17 तालाब है मेन, और ये जो हम मंडप देख रहे हैं 12 पिलर है, इसके ऊपर 6 खंड और थे। इसके फिर ऊपर हनुमान जी की मूर्ति थी। भूकंप आने के बाद 6 खंड नष्ट हो गए, सिर्फ 1 खंड बचा हुआ है। और ये कार्तिक पूर्णिमा में 1 सप्ताह यहाँ पर मेला चलता है। ये अजय दुर्ग है, सामने से कोई इस पे अटैक नहीं कर पाता था। ये सम्मत 1330 में छत्रसाल के जमींदार नजीर अहमद ने ये क्या कहते हैं चंदेल पुजारियों को यहाँ पे एक तांबे का पात्र दिया था, जो पूजा आज भी कराते चले आते हैं। लेकिन इस पे एक यह विशेषता है कि विगत जब यहाँ पर भारत सरकार ने यहाँ पर टिकट लागू कर दिया है। चूंकि ये भगवान शिव का जो मंदिर है इसको अपने उस पे नक्शे में स्मारक दर्ज किए हैं, इसको मंदिर का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ टिकट लगता है। टिकट श्रीमान जी से निवेदन है कि टिकट यहाँ का माफ किया जाए और इसको मंदिर घोषित किया जाए, एक स्मारक न घोषित किया जाए। और यह दुर्ग 7 किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। इसके परकोटे जो हैं 6 से 7 मीटर के परकोटे हैं। ये 7 दरवाजे हैं। प्रथम दरवाजा जो प्रथम सिंह दरवाजा जाना जाता था, और मार्केट नीचे लगती थी। 4 गेट है नीचे, आज भी चारों गेट सेफ है। रीवा गेट, पन्ना गेट, सेवड़ा गेट, बरौंदा गेट। जो अटैक होता था वह बरौंदा गेट से अटैक होता था। जो यहाँ पर ये पूरा दुर्ग 1968 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री राजा पांडे ने 1968 में पुरातत्व को अपने अधीन लिया था। जब से इस दुर्ग मंदिर को स्मारक ही चला रहा है। इसमें पूर्व प्रधान श्री विपिन बिहारी अर्जरिया ने हाई कोर्ट में अपील भी करी थी कि इस मंदिर को हमको मंदिर का दर्जा दिया जाए, लेकिन मंदिर का दर्जा नहीं दिया गया है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक इस पे विशेषता है कि हर गेट के नीचे एक तालाब होता था। जैसे 6वें गेट के पास हनुमान दरवाजा कहते हैं, वह तालाब पूरी तरह नष्ट हो गया। उस तालाब की भी खुदाई कराई जाए, क्योंकि पैदल आने के लिए 685 सीढ़ियां पड़ती हैं। और ये अभी बाईपास रोड बन गई, लेकिन सीढ़ियों वाला और ये गेट जो हम लोगों को पैसा लगता है वो 25 रुपए टिकट, वो माफ किया जाए, इसको मंदिर दर्शाया जाए सर। दोस्तों, हम हैं कालिंजर किले के अंदर, और इसी किले के समीप में ही रीवा और पन्ना मध्य प्रदेश के 2 जनपदों की सीमाएं भी टच करती हैं। और ये जगह अपने उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में आती है, और ये पुलिस चौकी किला कहलाती है। ये थाना कालिंजर के अंतर्गत आती है। प्रभारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर भी यहाँ दर्ज है। ये मुख्यमंत्री चौकी हुआ करती थी और इसे घोषित भी किया गया था। 2014 में इसका निर्माण कराया गया, और 2007 से 2014 तक यहाँ एक तरह से नक्सलियों का कब्जा रहा है। और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। रीवा और पन्ना ये तो ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जो नक्सलियों के कभी कब्जे में हुआ करते थे, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र पूर्णतः कहलाते थे। अभी ये चौकी का आप हाल देख रहे हैं, बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। और यहाँ पूरे प्रांगण में हम लोगों ने देखा है, एक भी पुलिस बल का जवान नहीं तैनात मिला है। और जब भी किले के अंदर दूर दराज से चल करके पर्यटक यहाँ आता है, तो कई बार अराजक तत्व भी उनके साथ शामिल होते हैं, और वो लड़का लड़की यहाँ खुले में गलत काम करते हैं, और एक मैसेज गलत चला जाता है। कई बार ये अवैध तरीका भी अपनाते हैं। और पुलिस चौकी के पीछे का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। और ये आप देखिए, यहाँ ये प्रवेश द्वार है पुलिस चौकी के अंदर जाने का।
ये देखिए पुलिस चौकी किला लिखा हुआ है, थाना कलिंजर आता है और अपना जनपद बांदा है उत्तर प्रदेश में। ये और यहाँ ये श्री श्याम प्रताप पटेल जी का मोबाइल नंबर भी पड़ा है, जो प्रभारी निरीक्षक थाना कालिंजर के रहे हैं। और पुलिस चौकी का आप हाल देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जो भी यहाँ सिपाही और दरोगा डिप्यूट किए गए हैं, जिनका यह क्षेत्र है हल्का है, उनके क्षेत्र में ना ही कोई अभी पुलिस बल हम लोगों को दिखाई दिया है। जीर्ण शीर्ण अवस्था आप देख ही रहे हैं। लगता तो ऐसा है कि जैसे सदियों से यहाँ कोई भी सुरक्षा बल मुआयना करने भी नहीं आया है। और ये शराब इत्यादि का सेवन करने वाले अराजक तत्व यहाँ लगातार आते रहते हैं। और आप देखिए उनके द्वारा छोड़ी गई कुछ सबूत हैं, उनके इसी सबूत को आप इसी पुलिस चौकी के उसी प्रांगण में देख रहे हैं, जो आज भी साक्ष्य के रूप में आप पड़ी हुई हैं। और यही एक सबसे बड़ा साक्ष्य है कि ये दर्शाता है कि यहाँ पुलिस बल कतई नहीं आता है। और कालिंजर में जो पुलिस बल तैनात होना चाहिए वो भी नहीं तैनात है। इसलिए मेरा ये अनुरोध रहेगा प्रशासन से भी, जिला और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से भी, कि वो इनका संज्ञान शीघ्र अतिशीघ्र लें और यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है सुनिश्चित की जाएं। मंदिर को अलग कर करके इस दुर्ग को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और ये हेरिटेज स्थल है, इसको हेरिटेज ही रहने दिया जाए। जी सर, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अपना जो ये डाक परिसर है, इस पे जो हमारे आपके जो रेवेन्यू के कर्मचारी आते हैं, तो पहली बात जो टिकट लगा दिया, तो यहाँ पे इनसे कर्मचारियों से टिकट लेते हैं। दूसरी बात, ये जो रेस्ट हाउस बना है, ये 1818 का जिलाधिकारी मिस्टर जॉन विंचोक के द्वारा बनाया गया था। भारत में 2 ही डाक बंगले हैं, एक यहाँ एक मंसूरी में, 2 डाक बंगले हैं। और ये पहले बुंदेलखंड में एक ही जिलाधिकारी हुआ करते थे, झांसी डिवीजन में कोई मंत्री परिषद नहीं था। तो मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो यहाँ मुख्यमंत्री पुलिस चौकी है उसको पुनः स्थापित किया जाए, और जो ये हमारा भगवान शिव का मंदिर है उसको स्मारक दर्ज किए हैं, तो स्मारक दर्ज न कर मंदिर दर्ज किया जाए, ताकि हम लोगों को बुंदेलखंड और बघेलखंड पर्यटकों को सभी को टिकट लगे और अपनी पूजा अर्चना कर सकते। दूसरा निवेदन ये करता हूं कि जब इसको मंदिर नहीं घोषित किए हैं, तो वहां पर जलाभिषेक भी नहीं करने देते हैं। जिलाधिकारी महोदय ने 2 बार कहा कि जलाभिषेक करने दिया जाए, लेकिन आर्कियोलॉजिकल विभाग जलाभिषेक नहीं करने देते हैं। तीसरी बात सर, ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो किला आने के लिए 7 दरवाजे हैं, उन दरवाजों को खोला जाए। इन्होंने बैरिकेटिंग बंद करके चैनल बनाकर एक ताला लॉक कर दिया, उनको खोला जाए। और जो हमारे 7 दरवाजों में जैसे खमोर तालाब है, इस तालाब की खुदाई हो। जो 6वें 7वें गेट के नीचे एक तालाब बंद पड़ा हुआ है, उसकी तालाब की खुदाई हो। पैदल आने के लिए पानी की बड़ी समस्याएं होती हैं। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं सर कि जो ये यहाँ पर ये पैदल आने के लिए शंकर जी का मंदिर है, कटरा ग्राम सभा से 687 सीढ़ी उधर से भी पड़ती हैं, उसका भी दरवाजा खुलवाया जाए। क्योंकि दरवाजा बंद हो जाने की वजह से दूर दूर से पर्यटक आते हैं, पूजा अर्चना नहीं कर पाते। और मैं अपने निवेदन करता हूं सहयोगी शैलेश कुमार आचार्य से, इस विषय में कुछ बताएं। मैं सर ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि सर जो हमारा ये फोर्ट कालिंजर है, तो इसकी भव्यता के लिए हमारे जो तालाब वगैरह हैं और जो इधर पर ऐसे, तो इनकी जो लाइट व्यवस्था की जाए सर, तो पूरे कंगूरों पे, बाउंड्री वॉल पे की जाए कि जो कालिंजर से उसको देखा जा सके, उसका लुक अच्छा लगे। पर्यटक जो आते हैं तो नीचे से ही लौट जाते हैं। इधर पर हमारे कालिंजर में सर ना कोई कंटीन है, ना कोई हमारे होटल है, ना कोई लॉज वगैरह है पर्यटकों को रुकने के लिए, और ना हमारे इधर कोई बस स्टैंड है। तो बस स्टैंड भी हमारे इधर बनना चाहिए। जो हमारे इधर से कुछ जुड़े हुए हैं कुछ तालाब, हमारे एक बेला तालाब है, चंदेल पीरियड का है, भव्य तालाब है, उसको ऑक्सीजन पार्क के उस पे बनाया जाए, जैसे नवाब टंग बांदा को बनाया गया है। और पर्यटक स्थल उनको जोड़ा जाए, छोटे छोटे पॉइंट को लिया जाए। इनके कालिंजर फोर्ट से लगे हुए हैं, घोड़ा हनुमान मंदिर है, काली मंदिर है, ऐसे बृहस्पति सिकासा एमपी बॉर्डर में झील वगैरह, ये इस पॉइंट से किला से भी जोड़ दिए जाए, तो जो पर्यटक आए तो नगर का भी भ्रमण करे और किला फोर्ट का। और जनहित को देखते हुए हमारे जो कालिंजर फोर्ट पर टिकट लग रहा है, उसको सर निवेदन है कि इसको कम किया जाए। और पहले 5 रुपये लगता था, अब 25 रुपये कर दिया गया है। तो 5 रुपये कर दिया जाए तो उस पर कोई
दिक्कत नहीं है, सभी लोग 5 रुपए दे सकते हैं, मगर लोकल के लिए 25 रुपए बहुत होता है। तो ये क्षेत्र हमारा विंध्याचल पर्वत है पूरा, तो बहुत दुर्गम जगह है, इसको और भी विकसित करने की जरूरत है और जनहित को देखते हुए इसको विकसित किया जाए। यही, धन्यवाद। मैं सर माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से निवेदन करूंगा, जो महोदय ने 2.5 करोड़ रुपया कालिंजर बस स्टैंड के लिए प्रस्ताव कर दिया है, संभवतः भेज भी दिया है, लेकिन अभी जगह तो चिन्हित हो गई है बस स्टैंड की। इस दुर्ग के और पानी जल संस्थान के नीचे करीब 3 बीघे का रकबा पड़ा है, तो उसको जल्दी से जल्द ही काम कराया जाए, क्योंकि पर्यटकों को भारी दिक्कत, चूंकि खजुराहो भी यहीं से है, इलाहाबाद भी यहीं से है, चित्रकूट भी यहीं से है, सतना पूरा जंक्शन बना हुआ है सर। तो ये जो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2.5 करोड़ रुपए भेजा गया है बस स्टैंड के लिए 300 बसों का, इसके लिए सर जल्द से जल्द कार्य कराने की कृपा करें।